का इंडिया की दहाड़ में इस समय हम पहुंचे हैं शिव चौक प्राइमस हॉस्पिटल के अंदर। आप देख रहे हैं लोगों की भरमार यहां पर लगी हुई है और आज यहां पर इतने लोगों को जमा होने का कारण एक ही है, क्योंकि आज प्राइमस हॉस्पिटल के द्वारा लीवर की सभी बीमारियों के जांच के लिए फ्री जांच कैंप लगाया गया है। जी हाँ, फ्री जांच कैंप सभी प्रकार के पेट व लीवर की समस्याओं का इलाज होता भी है। यहाँ पर आज केवल और केवल जांच के लिए यहाँ पर कैंप लगाया गया है, जैसे पीलिया, खून की उल्टी, लीवर के कैंसर का इलाज। तो इस तरह की तमाम जो बीमारियां हैं उनके लिए आज जांच कैंप लगाया गया और मेनली जो है यहाँ पर डॉक्टर अभिनव अरोड़ा और डॉक्टर अमरीश साहनी आज इस कैंप में मरीजों की जांच करने के लिए आए हुए हैं। और आइए उनसे बातचीत भी हम करना चाहेंगे, उनसे जानना भी चाहेंगे कि आज यहाँ पर मरीजों की किस तरह की जांच की जा रही है और कितने लोगों की जांच यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। यहाँ देखिए मेरे हिसाब से टेस्ट मरीजों के किए जाते हैं। जी भाई, आपसे जानना चाहेंगे, आज यहाँ पर लोगों की भारी भरकम भीड़ जमा हुई है, आज किस कारण लोग जमा हैं यहाँ पर? कैंप लगा हुआ है जी आज। कैंप किस चीज़ का लगा हुआ है? ये LFT जो है वो फ्री है आज, और लीवर का अपना हॉस्पिटल है जी। अच्छा, आप लोगों का क्या यहाँ पर काम है? आप क्योंकि लैब टेक्नीशियन है मैम। लैब टेक्नीशियन, तो आज कितने लोगों के टेस्ट यहाँ पर किए गए हैं, कुछ बता पाएंगे उसके बारे में? अभी तक तो मैम एंट्री होती है कंप्यूटर में जी, तो अभी आपको देख कर बताते हैं जी। आज के मैम ये 25 से 30 हो चुके हैं अभी तक। मतलब 25-30 लोगों की जांच अभी तक हो चुकी है, एंट्री हो चुकी है इनकी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब ये जो आज जांच यहाँ पर की जा रही है मरीजों की, ये इसके कोई फीस लगेगी, कोई चार्जेस लगेंगे? नहीं, जो कैंप में जो चीज़ें हैं वो तो फ्री है। अगर कुछ सैंपल ऐसे होते हैं जो बाहर जाते हैं उनके फीस लगती है। अच्छा, आज कैंप जो है फर्स्ट टाइम लगा है इसमें प्राइमस में? नहीं, पहले भी लग चुका है कैंप। पहले भी लग चुका है। अच्छा, आप लैब टेक्नीशियन हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं आज लोग चाहे कोई भी इंसान हो बीमारी से ग्रसित हैं। जब इस तरह के कैंप लगते हैं तो क्या बेनिफिट्स होते हैं लोगों के लिए, वो बताएंगे? बस मैम वो होता है कि जैसे हर हॉस्पिटल अपने अपने कैंप लगाता है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसे रखता है, जैसे शुगर हो गया या LFT हो गया या जो काले पीलिया की जांच होगी वो फ्री दे देते हैं, तो उसमें लोगों को भी फ़ायदा मिल जाता है। ये होता है। जी, क्या नाम है आपका? मोहित नाम है जी। तो देखिए, मोहित लैब टेक्नीशियन हमारे साथ है और उनका कहना है कि आज 25 से 30 लोगों की एंट्री हो चुकी है और उनके टेस्ट हो चुके हैं। जतिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जतिन जी, मैं देखती हूँ आपके हॉस्पिटल में समय समय पर ऐसे कैंप्स लगते रहते हैं, और आज जब महंगाई का ज़माना है, हर आदमी पैसा इकट्ठा करने का काम करता है, आप लोगों की सुविधा के लिए कैंप लगाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? देखो जी, पता क्या, कैंप लगाना चाहिए, इससे पेशेंट्स को भी क्या होता है, फ़ायदा मिलता है। जैसे पेशेंट्स को भी फ़ायदा मिलता है और मिलना ही चाहिए। जैसे OPD हमने जैसे 500 वाली 200 में कर रखी है, LFT 500 वाला है फ्री कर रखा है, शुगर टेस्ट फ्री कर रखा है, फाइब्रो स्कैन 5000 रुपये का टेस्ट है वो हमने फ्री कर रखा है आज। मतलब ऐसे क्या होता है, करते रहना चाहिए। और क्या होता है, डॉक्टर साहब भी हमारे, डॉक्टर अभिनव अरोड़ा जी और डॉक्टर अमरीश साहनी आज यहाँ पे आए हुए हैं बेलके से। हाँ जी, हाँ जी। तो वो देख रहे हैं और आज पेशेंट्स भी हैं, उन पेशेंट्स के लिए तो करना ही चाहिए। तो देखिए, जतिन मल्होत्रा हमारे साथ है और उनका कहना है कि लोगों के लिए कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो लोगों की पहुंच से बाहर हो जाते हैं, उन्हें फ्री कर ही देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ऐसा काम करने से पुण्य और फलियां दोनों साथ साथ मिल जाती हैं। अगर आप लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं और कमाई तो नित्य प्रतिदिन करते ही हैं, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ टेस्ट जो है फ्री करने की आप सुविधा देते हैं तो उसमें लोगों को काफ़ी बेनिफिट होता है। और कहते हैं भगवान भी दूसरों की मदद करने वालों से खुश होता है। तो आइए देखिए, अभिनव अरोड़ा जी बैठे हैं हमारे सामने, डॉक्टर हैं, और अभी इनसे बातचीत भी करना चाहेंगे क्योंकि अभी इनके द्वारा जांच की जा रही है किसी की। फिर उसको दवाई का लिख दो, कोई दवाई लिख देता हूं मैं उनके, मगर उनको लेके दवाई आता खाना वाला फिर अगे ना ठीक है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? राजकौर, सफीदों से। सफीदों से? हाँ जी। अच्छा, यहाँ किस लिए आए हैं यहाँ पर? आप दवाई लेने आए? दवाई लेने आए हैं। अच्छा, आज कैंप भी लगा हुआ है यहाँ पर? हाँ जी, कैंप लगा। अच्छा, टेस्ट वगैरह जो यहाँ पर किए जा रहे हैं उनका कुछ चार्जेस लिए जा रहे हैं? नहीं लिया। अच्छा, मतलब फ्री है आज टेस्ट? मतलब किसी भी तरह का टेस्ट करवाओ आज? हाँ, फ्री है। तो क्या लगता है, अगर ऐसे हॉस्पिटल्स
सारे हॉस्पिटलों में ऐसा होने लग जाए तो कितनी सुविधा मिलेगी मरीजों को? बहुत मिलेगी। बहुत मिलेगी। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे प्राइमस के डॉक्टर्स जो हैं उनके हॉस्पिटल के बारे में कुछ कहना ਅਸੀਂ चाहेंगे? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ जी, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। आराम भी आया। ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਭ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਆਣ ਕੇ ਲਓ। जी, ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਤਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। मतलब लेते कितने तो नहीं टेस्ट ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। मतलब ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਚ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂਦਾ 'ਚ ਜੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। जी जी। ठीक है ना। एक बारी ना और दस दो फिर अपना। राजकौर। राजकौर, तो देखिए राजकौर हमारे साथ सफ़ीदों से जुड़ी थी हमारे साथ, और इस समय प्राइमस हॉस्पिटल के अंदर है और इनका कहना है कि इस हॉस्पिटल के अंदर जो महंगे महंगे टेस्टेड होते हैं वो उनको फ्री में किया जाता है कैंप के दौरान, और कैंप में अगर टेस्ट फ्री कर दिए जाते हैं मरीजों के तो उससे काफ़ी सुविधा मिलती है, क्योंकि दवाइयों से ज़्यादा महंगे टेस्ट होते हैं और गरीब आदमी ये टेस्ट पैसे भर करके नहीं करवा सकते। तो आइए हमारे साथ डॉक्टर अभिनव अरोड़ा भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, मैं देख रही हूँ मरीजों की लाइन लंबी लगी हुई है, और क्या कहना चाहेंगे आज किस तरह का मतलब दिक्कतें मरीजों को आ रही हैं? क्योंकि हम लोग मैम हर वीरवार को एवरी थर्सडे लिवर का कैंप लगाते हैं हमारे हॉस्पिटल में। लिवर का टेस्ट, जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी है, काला पीलिया है, उनके टेस्ट, लिवर का स्कैन, फाइब्रो स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीज़ें टेस्ट हम लोग सारे टेस्ट फ्री में करते हैं। मतलब टोटली टेस्ट एवरी थर्सडे, मतलब आज से नहीं, इतने सालों से जब से हमने हॉस्पिटल खोला है, हर थर्सडे को कोई भी पेशेंट आए लिवर का, काले पीले का, अपना फाइब्रो स्कैन फ्री में टेस्ट करा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी अन्य हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ तो मतलब बिना पर्ची कटाए कहते हैं, जब तक पहले तो डॉक्टर की पर्ची कटती है, फिर टेस्टों के लिए भी पहले एडवांस में पर्ची कटवा ले दी जाती है, और आप हर वीरवार को ये टेस्ट फ्री में करवा रहे हैं, कैसे मैनेज करता आ रहा हूँ मैम? 4 साल हो गए करते हुए, आगे भी करते रहेंगे। तो इससे किसी तरह के आपको दिक्कतें नहीं आती? फाइनेंशियली दिक्कतें? फाइनेंशियली कोई दिक्कतें नहीं आती मैम, कंपनीज़ हैं हमारा साथ देती हैं, टेस्टिंग की जो किट्स होती हैं प्रोवाइड कर देती हैं, पेशेंट्स की फैसिलिटीज़ के लिए भी हो जाती हैं। जिन लोगों को आगे हेपेटाइटिस बी, सी की मेडिसिन लेनी होती हैं उनको भी सब्सिडाइज रेट्स पे मिल जाती हैं, वरना कई लोगों को हमने फिर सिविल हॉस्पिटल भेजे थे, दवाइयाँ लेने के लिए भेज देते हैं। बात ये है कि ये कैंप लगाने से एक चीज़ कवर अप हुई है कि पूरे एरिया में पानीपत के आसपास जितने भी गांव हैं, सफ़ीदो बेल्ट है या यूपी कैराना की बेल्ट है, इधर स्मालखा वाली बेल्ट है, हर जगह हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, काला पीलिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा। लोग सामने आते नहीं बिकॉज प्रॉपर गाइडेंस मिलती नहीं। हम एटलीस्ट लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं कि जिन लोगों को काला पीलिया है, उनका लिवर किस स्टेज पे खड़ा हुआ है, उनको एंटीवायरल थेरेपी मेडिसिन की ज़रूरत है, तो अच्छी बात है मिल भी जाती है यहाँ से। अगर नहीं ध्यान दिया जाता है, टेस्टिंग नहीं होती है, कल को पेशेंट सीधा एंड स्टेज पर आता है लिवर की, जब पेट में पानी भर जाता है, पीलिया बन जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो आता है। तो मतलब इस तरह की तमाम जो बीमारियां उनका चेकअप यहाँ पर हर वीरवार को फ्री प्रकार की हम लोग सारे टेस्ट हर वीरवार फ्री में करते हैं पिछले साल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई ऐसा मरीज पाया जाता है, जैसे आपने बोला कि काला पीलिया या पीलिया भी कई तरह का होता है, अगर मतलब खतरनाक भी है काफ़ी, ये खाने पीने वाला पीलिया, शराब के सेवन वाला पीलिया, काला पीलिया, 3 पीलिया होता है। अच्छा, लोगों के अक्सर यहाँ पर होता है कि इनका इलाज कैसा है, मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता, या ला इलाज बीमारियाँ हैं? मैम ऐसा है, पीले का तो हर चीज़ का इलाज है, काला पीले का इलाज अपना बना है, गलत खाए पीने पीले का इलाज अलग सा बना है। जो लोग शराब का सेवन करते हैं उससे पीले होता है, इलाज उसका ही बना है, मगर वो हर इंसान की अपनी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, कैसे उस पर करता है, रिएक्ट करता है, नहीं करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज कितने मरीज आए हैं जिनका आप चेकअप कर चुके हैं, और लाइन तो काफ़ी लंबी लगी हुई है? मैम 60-70 पेशेंट्स अभी तक देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं। मतलब आज कितने बजे तक रहेगा और ये कैंप? शाम के 6 बजे तक। शाम के 6 बजे। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब, एक बार एड्रेस ज़रूर बता दीजिए ताकि जो लोग नहीं पहुंच पा रहे अभी आपके पास वो भी पहुंच जाएं। प्राइमस हॉस्पिटल शिव चौक पे, चनौली रोड, पानीपत। तो आइए देख सकते हैं किस तरीके डॉक्टर अभिनव अरोड़ा ने बताया कि हर वीरवार पर यहाँ पर फ्री चेकअप कैंप लगाया जाता है। लीवर की जितनी भी बीमारियाँ हैं, लीवर से संबंधित, उनके फ्री चेकअप किए जाते हैं, और मरीजों को यहाँ पर अन्य हॉस्पिटलों की बजाय सस्ती दरों पर दवाइयाँ भी दी जाती हैं, ताकि लोग जो हैं परेशानियों से बच सकें, क्योंकि लेबर एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है। और अभी आपने देखा कि सफ़ीदों से मैम एक आए हुए थे, तो आइए डॉक्टर अमरीश साहनी भी जुड़ चुके हैं। और आपको अगर अपना लीवर जो है
कहते हैं बदलवाना है, तो उनकी भी फैसिलिटी यहाँ पर है और वो डॉक्टर अमरीश साहनी के द्वारा ही ये कार्य किया जाता है। तो इनसे बातचीत करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, अक्सर लोगों में लीवर की बीमारी होती है, आखिर ये बीमारी है क्या और क्यों होती है लोगों को? लीवर की बीमारी 2 प्रकार की होती हैं। पहली बीमारी होती है एक्यूट लिवर फेलियर। इसका मतलब ये होता है कि एकदम से लिवर का फेल होना। इसके कारण में सबसे जो इम्पॉर्टेंट कारण है वो है वायरल हेपेटाइटिस, जो कि गंदे पानी से फैलता है। अभी रिसेंटली दिल्ली में जैसे बाढ़ का जो इंसिडेंस हुआ, उसमें हमें काफ़ी पेशेंट्स को वायरल हेपेटाइटिस मिला है। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए और ई के कारण होता है। लिवर फेलियर, एक्यूट लिवर फेलियर कुछ दवाइयों के कारण भी हो जाता है, जैसे टीबी की अगर दवाइयाँ कुछ अधिक मात्रा में चल जाएं या कुछ लोगों को सूट ना करें, उसमें भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसके कुछ और रेयर कारण होते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ेस। लेकिन सबसे ज़रूरी हमें बात ध्यान रखनी है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो कारण होता है वो तो है वायरल हेपेटाइटिस इंडिया में, जो कि गंदे पानी से पाया जाता है। दूसरा जो अहम लिवर की बीमारी होती है वो होती है क्रोनिक लिवर फेलियर, जिसको हम क्रोनिक लिवर डिजीज़ या सिरोसिस के नाम से भी जानते हैं। इसके मुख्य 3 कारण इंडिया में है। एक, शराब से, जिसको बोलते हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। दूसरा, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। फैटी लिवर जैसे कि आपको पता है आजकल इंडिया में हर 4 में से 1 बंदे को फैटी लिवर डिजीज़ है। गांव में ये बीमारी कम होती है क्योंकि वहाँ शरीर का यूज़ कर रहे हैं लोग, लेकिन शहरों में तो ये बढ़ती ही जा रही है जंक फूड और व्यायाम ना करने की वजह से। थर्ड जो क्रोनिक लिवर डिजीज़ का इम्पॉर्टेंट कारण है वो है हेपेटाइटिस बी या सी। तो ये 3 मुख्य कारण तो हो गए सिरोसिस के इंडिया में, और लिवर फेलियर, एक्यूट लिवर फेलियर के कारण हो गए 2। अब इनका एक बार लिवर फेलियर हो जाए तो शुरू में तो हम दवाई, एक्यूट लिवर फेलियर में हम 24 से 48 घंटे के लिए तो दवाई से देखते हैं कि पेशेंट रिकवरी मोड में आ रहे हैं कि नहीं। अगर रिकवरी की पॉसिबिलिटी नहीं लगती तो फिर हम उनको लिवर ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं। सिरोसिस में क्योंकि ये स्लोली और क्रोनिक बीमारी होती है, हम दवाइयाँ कुछ ज़्यादा दिनों के लिए चला के रखते हैं, जैसे कि 1 महीने से लेके 6 महीने तक पेशेंट की कंडीशन को जांच करते रहते हैं। जैसे पेट में पानी है तो वो ठीक हो रहा है कि नहीं, पेशेंट को ब्लीडिंग है तो वो ठीक हो रही है कि नहीं, जॉन्डिस है तो वो रिकवर कर रहा है कि नहीं, बेहोशी है तो वो रिकवर कर रही है कि नहीं। उसी आधार पे हम सिरोसिस में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस करते हैं। जो डॉक्टर साहब आपने कहा लिवर ट्रांसप्लांट, वो पानीपत में अवेलेबल है या उसके लिए दिल्ली ही आना पड़ता है मरीजों को? जैसे मैंने अब यहाँ पे ओपीडी शुरू की है, हम पेशेंट को देखते हैं और ट्रीटमेंट देखते हैं कैसा चल रहा है। ट्रीटमेंट में कुछ एडिशंस करते हैं, अपने स्कोर्स करते हैं कि ये पेशेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अप टू 3 मंथ्स पेशेंट को फॉलो करते हैं। अगर पेशेंट इम्प्रूव कर रहा होता है तो ठीक है, उसे बताते हैं। अगर पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा होता तो भी उससे बताते हैं कि ये ऑप्शंस हैं। जैसे कि जिस मरीज़ को अत्यंत ज़रूरी होता है ट्रांसप्लांट, तो हम उसे ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं, और ये सुविधा दिल्ली में ही उपलब्ध है अभी। तो हम यहाँ आके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट को देखते हैं, और जिसको लगता है कि ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है उसको सही टाइम पे हम चाहते हैं कि ट्रांसप्लांट हो जाए, क्योंकि ज़्यादा डिले करने से भी रिजल्ट्स ख़राब हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ख़ास तौर पर लीवर जब ख़राब होता है, कितने % चांसेस होते हैं कि वो दवाइयों से ही ठीक हो जाए, उसको मतलब ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े? कितने % चांसेस होते हैं? लीवर एक बहुत अच्छा ऑर्गन है, तो जब तक लीवर बहुत ख़राब ना हो जाए उसके चांसेस रहते हैं अपनी रिकवरी करने की। हम लोग तो यहाँ पे जैसे पेशेंट जो देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके लिवर ही देखते हैं। जैसे जिस पेशेंट को, जो पेशेंट आईसीयू में है, उसका तो लिवर बहुत ख़राब हो गया तभी वो आईसीयू में है। तो ऐसे मरीजों को हम बेटर करके ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस करते हैं। और जिस पेशेंट को पेट में पानी नहीं है, जिस पेशेंट को जॉन्डिस नहीं है, जिस पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं है, जिस पेशेंट का खून बहुत पतला नहीं है, ऐसे लोगों को तो हम दवाइयों पे ही
कई साल तक भी बिना ट्रांसप्लांट के कर लेते हैं ट्रीटमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, आज खान पान कुछ ऐसे हो गए हैं, आने वाली पीढ़ी जो है, कहते हैं अब जो पीढ़ी चल रही है वो तो शायद तकरीबन लीवर से ग्रसित हैं ही हैं, लीवर की बीमारियों से, लेकिन हमारी जो आने वाली न्यू पीढ़ी है उसको लीवर की बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है, ताकि मतलब कहते हैं ना इलाज से परहेज़ अच्छा, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो ओवरऑल इंडिया में 25% लोगों को फैटी लिवर है जी। शहरों में 35 से 40% लोगों को फैटी लिवर है। इसका मतलब क्या है कि हर 3 में से 1 आदमी को या 4 में से 1 आदमी को इंडिया में फैटी लिवर है जी। फैटी लिवर अपने आप में ही एक बीमारी है। ये क्यों होती है? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है शरीर को यूज़ ना करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है कि बैठे रहना, व्यायाम ना करना, वॉक ना करना और जंक फूड का अधिक इस्तेमाल। मेरी तो यंग जनरेशन से यही एक एडवाइस होगी उनको कि एवरी डे एटलीस्ट 1 आवर वॉक करें या साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मन लगता है वो करें। अपने शरीर को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और जंक फूड से जितना दूर रह सके उतना अच्छा। जंक फूड का मतलब है पिज़्ज़ा, पास्ता, समोसा, ये तो है ही। तली हुई चीज़ें भी जंक फूड में ही आती। कोई भी फ्राइड चीज़ आप खा रहे हैं वो जंक फूड है, तो उससे जितना बच सके उतना अच्छा। चॉकलेट, आइसक्रीम्स ऑल कम्स इन जंक फूड, तो इसको जितना कम से कम रखेंगे, जितना दूर रखेंगे उतना हेल्दी लाइफस्टाइल बनेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात, आजकल माएँ कहती हैं बच्चों को बेड से नीचे ही ना उतारो, गंदे हो जाएंगे, डस्ट लगेगी, ये होगा वो होगा। वो बच्चे कितने फिट रह पाएंगे जो मतलब फिजिकली गेम्स या मतलब धरती पे ना खेल के बाकी गोद में ही पनपते हैं? बहुत मुश्किल है। ज़्यादा लाड प्यार से भी बच्चे बिगड़ रहे हैं आजकल। हमारे टाइम पे तो हम जाते थे, पार्क्स भी थे, खेल लेते थे, क्रिकेट खेलते थे या फुटबॉल। अब तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, घर में ही रखते हैं बच्चों को पेरेंट्स, एंड मोबाइल, टीवी, यूट्यूब, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो उससे बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि ख़राब मैसेज जा रहा है। माँ बाप का बहुत ही मेजर अहम रोल है इसमें। उन्हें बच्चों को समझाना चाहिए और कुछ ना कुछ एक्टिविटी एटलीस्ट 1 आवर ज़रूर करानी चाहिए। हम बच्चों में भी ओबेसिटी, मोटापा और फैटी लिवर डिजीज़ देख रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं। बहुत काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करनी पड़ जाती है हमें कि अपने आप को फिट रखो, नहीं तो फ्यूचर इज़ नॉट ब्राइट। मतलब कहीं ना कहीं ये कहना माँ बाप को अपनी गोदियों से बच्चों को निकाल करके ज़मीन पर, धरातल पर छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये फैटी लिवर डिजीज़ का रेट बढ़ता ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए, ये थे डॉक्टर अमरीश साहनी हमारे साथ, और आपको बता दें कि लीवर की बीमारी आज हर घर में घर कर चुकी है। अगर आप लीवर की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। आप अपने खान पान को दुरुस्त कीजिए, और आज जो घर के अंदर आप अपने घर की साफ़ सफाई या कपड़े के बर्तन धोने के लिए या झाड़ू पोछा लगाने के लिए आप नौकरों की व्यवस्था करते हैं, आप फिजिकली वर्क नहीं करते हैं, ये भी सबसे बड़ा कारण है आप लोगों की बीमारियों का, क्योंकि आप सिर्फ खाते हैं और बेड पर जाकर बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं। और उसके लिए अगर आपको स्वस्थ रहना होता है तो आप जिम का सहारा लेते हैं। जिम का सहारा लेने की बजाय अपने घर के काम खुद कीजिए, खुद को बीमारियों से बचाइए। और रही बात बच्चों की, अगर बच्चों को बचपन में आप माँ की गोद में ही समेट करके रखेंगे तो आपके बच्चे कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पर ही नहीं, मानसिक स्तर भी उनका गिरेगा, जिससे वो बच्चे ना तो शारीरिक तौर पर ग्रोथ कर पाएंगे और ना ही मानसिक स्तर उनका ऊंचा उठ पाएगा। अगर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश चाहते हैं तो अपनी गोद से निकाल करके बच्चों को खेल के मैदान में लाइए, ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। और जैसे जैसे वो बचपन से जवानी की तरफ या बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, वो अपने लीवर के साथ साथ अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें और एक अच्छी लाइफ का आनंद ले
ले सकें। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको प्राइमस हॉस्पिटल सनौली रोड शिव चौक की दिखाई जा रही हैं, जहां पर आज लीवर की सभी बीमारियों के लिए फ्री चेकअप कैंप लगाया गया है। और आपके किसी भी तरह के टेस्ट हैं, चाहे उस टेस्ट की कीमत 100 रुपया है या फिर 5000 है, वो टेस्ट आज फ्री में किए जाएंगे और समय रहते आप अपनी बीमारियों को जान करके उनका इलाज करवा सकते हैं। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।